चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाला कौमी हीरो आ रहा है। अरशद नदीम पेरिस से बरास्ता तुर्किया लाहौर रवाना। जहाज रात 1 बजे के करीब अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। पंजाब के वजीर खेल राना मशहूद का अरशद नदीम से टेलीफोन पर राब्ता। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट आएंगे। फखरे पाकिस्तान को जुलूस की शक्ल में घर लाया जाएगा। कौम की नजरें कौमी हीरो की मुंतजिर। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मियां चुन्नू से भी काफिले रवा दवा। अहबाब और अहले इलाका एयरपोर्ट पर खैर मकदम करेंगे। वालिदा घर पर लख्ते जिगर की मुंतजिर। कहा, बेटे को गले लगाने और उसका माथा चूमने को बेकरार हूँ। शहर में जश्न का समा। पहली बार इलाके की सड़कों की सफाई। दोस्त कहते हैं कि अरशद का शायान शान वेलकम किया जाएगा। जारी हैं। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की हिदायत पर काबीना डिवीजन को खत इरसाल। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी अरशद नदीम को खेल में नुमाया खिदमात के एतराफ में सिविल अवार्ड देंगे। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि अरशद नदीम ने खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद किया। कौमी एथलीट की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फखर का बाइस बनी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर यौम आज़ादी का खुसूसी डाक टिकट अरशद नदीम की तस्वीर के साथ शाया। अरशद नदीम ने पुरवकार तकरीब में सोने का तमगा सीने पर सजाया। स्टेडियम में कौमी तराना बजते और कौमी परचम सर बुलंद होते ही अरशद की आंखें भर आईं। जेवलिन थ्रो में सिल्वर और ब्राउन्स मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और एंडरसन पेट्रस ने अरशद नदीम के साथ सेल्फी बनाई। अरशद नदीम ओलंपिक की तारीख में मुल्क के लिए इंफरादी इवेंट में सोने का तमगा जीतने वाले पहले एथलीट। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया था। अरशद नदीम के नाम से मियां चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि अरशद हकीकी हीरो हैं। तने तनहा दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। कुछ लोग 10-12 खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर हीरो बन गए। फितना और फसादी ग्रुप हर वक्त साजिशों में लगा रहता है। इसे कौमी इत्तेहाद एक आंख नहीं भाता। अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अदालत उज़्मा कोई फैसला कर दे और उस पर अमल ना हो। किसी के पास ऐसा करने की चॉइस ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं करना तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। मुल्क में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब इंसानियत की बात करते हैं तो अदम बर्दाश्त कहाँ से आ गया। अक़लियतों की हिफाजत तमाम मुसलमानों का फर्ज है। शहबाज शरीफ मईशत बेहतर करने में नाकाम हो गए। पहले ही कह दिया था मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि कोई नहीं उठा सकता। अमन और अमान के बगैर खुशहाली नहीं आ सकती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा, इलेक्शन में अवाम ने वोट किसी और को दिए और पार्लियामेंट कोई और पहुंच गया। बैरून ममालिक से गंदम मंगवा कर किसानों के साथ जुल्म किया गया। गवर्नर सिंध एमकेएम की मुशावरत के बगैर तब्दील नहीं होगा। मुत्तहदा के सरबराह खालिद मकबूल सद्दीकी डट गए। शहर कायद में तकरीब से खिताब में कहा कि कराची मुल्की बजट का 65% हिस्सा देता है। तरक्की और खुशहाली की कुंजी इस शहर के पास है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी औलादें ही इस मुल्क को चला सकती हैं। जमात इस्लामी का धरना बिजली महंगी करवा कर खत्म हुआ। ओहदे आने जाने होते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं, सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले।
फारूक सत्तार बोले, अवामी सतह पर किसी गवर्नर की मकबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सोलर सिस्टम एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर गरीब घरानों को दिए जाएंगे। पंजाब में सिर्फ पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं। मंसूबे पर 20 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का 13 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की एक भी सीट नहीं जीती। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती है जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले कि सारी दुनिया को पता है कि मौजूदा हुकूमत जाली है। जो इंसाफ और गरीब आवाम को रोटी नहीं दे सकते उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। इदारों से महाज राय के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं होगा। माफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी पीटीआई ने कई बार कहा है 9 मई की फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मामला सियासी डील नहीं, सियासी जराइम का है। 2018 में हुकूमत बनी तो डील थी या नहीं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है आने वाले दिनों में बिजली की कीमत कम हो। वज़ीर आज़म ने वसाइल का रुख आम आदमी की तरफ मोड़ दिया है। खैबर की वादी तीरा के 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 4 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 14 में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अकीदत। सदर का कहना था कि पाक फौज और कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। वजीर आजम ने कहा, पाक फौज के अफसरान और जवान फितना खवारिज के दहशत गर्दों से वतन की मट्टी को पाक कर रहे हैं। वजीर आजम की शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म का इमाम मस्जिद नबवी से नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर के एजाज़ में जोराना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम नून लीग रहनुमा मुलाकात में मौजूद रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुगल कॉलोनी, आर्या महल्ला, शाले वैली और टेंश बाटला समेत नशेबी इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल। नाला लई में पानी सतह 11 फीट तक बुलंद। कराची में सदर, MA जिना रोड, नुमाइश और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड और पर बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 14 अगस्त में सिर्फ 4 रोज बाकी। जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने का जोश व जज्बा और वलवला उरूज पर पहुंच गया। सब हिलाली परचम, झंडियों, बैजेस और टोपियों की फरोख्त उरूज पर। फजाओं में गूंजते मिल्ली नग़मे जज्बा हुब्बुल वतनी को और भी हवा देने लगे। चेहरी कहते हैं, इस बार पहले से ज्यादा खुशियां मनाएंगे। वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। जश्न आज़ादी पर मुल्तान के शहरी ने 150 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा कौमी परचम तैयार कर लिया। कहा, 14 अगस्त को लहराऊंगा। मदीना कॉलोनी के रिहायशी अरशद कादरी ने कहा, इसकी तैयारी में 1 माह सर्फ हुआ। बच्चे और बड़े सभी इसे देखकर बहुत खुश हैं।